नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे जो 12 टोकन्स के नाम लिए हैं SEC ने लॉ सूट जो फाइल किया है बाइनेंस और CZ के खिलाफ। उसमें 12 टोकन्स के जो नाम है, क्या वो अब सेफ हैं या उनसे हमें एग्जिट ले लेना चाहिए, उस पर बात करेंगे। दूसरा, ये जो लॉ सूट हुआ है, क्या इसमें आगे कुछ होगा या केवल डराने के लिए है, उस पर भी बात करेंगे। रसिया से आपके लिए एक गुड न्यूज भी है, वो भी बताएंगे। तो पहले लेते हैं हम यही जो 12 टोकन्स है। अब 12 में से एक तो हमने निकाल दिया जो BUSD है, क्योंकि BUSD अब ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसकी कोई अब वैल्यू है नहीं। लेकिन SEC ने उसका भी नाम लिया, इसलिए लिया कि भाई इन्होंने जो है BUSD को परचेज करने के लिए जो यूजर का फंड था वो एक तरह से गलत इस्तेमाल किया। वो बहुत सारे एलिगेशंस हैं और आपने आप सारी डिटेल्स देख ही ली है। तो और मैंने भी मॉर्निंग वाले वीडियो में डिटेल पूरी की पूरी दे दी थी, आखिर क्या है, क्या केस नहीं है, क्या हो रहा है। दूसरा, अब देखिए CZ की तरफ से भी ये चीजें निकल के आ रही हैं कि भाई देखिए जो भी होगा हम उसको पूरी तरीके से फेस करेंगे, पूरा कोऑपरेट भी करेंगे, जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा आंसर पूरा देंगे। प्लस सेटलमेंट की भी बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं सेटलमेंट भी होगा, यही होगा, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। अब पहले हम बात करते हैं जो 12 टोकन है। पहले सेंड, एटम, माना, एल्गो, AXS, कोटी, सोल, एडा, मैटिक, FIL और BNB। BUSD को हमने हटा दिया क्योंकि ये टोकन वो हैं जिनका नाम बाकायदा 8वें पैरा में लिया गया है, यानी बाकायदा मेंशन है इनका नाम। वैसे तो देखिए अगर सिक्योरिटी का ये फंडा रहेगा तो फिर बहुत से टोकन है, उनकी कोई गिनती नहीं है। पूरी क्रिप्टो करेंसी में अगर सिक्योरिटी का फंडा अगर पूरी तरीके से हर देश ने लागू कर दिया तो पूरी क्रिप्टो करेंसी में 1000-1200 टोकन भी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन यह है कि यहां हम केवल उन्हीं 12 की बात कर रहे हैं जिनमें SEC ने नाम लिया है और बाकायदा नाम मेंशन किया है। मैंने बाकायदा सुबह के वीडियो में बताया, एक यहां पर भी आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, देख लीजिएगा। अब जो प्राइस चल रहा था और SEC का जो लॉ शूट आया उसके बाद कितना इंपैक्ट आया प्राइस पर, पहले वो देख लेते हैं। सेंड में चल रहा था 0.61 की सीरीज में, डॉलर में सारे प्राइस ठीक है, और लगभग 15% गिरा। अभी करंट में चल रहा है 0.51 की सीरीज में, यानी कि कितना 15% का गिरावट आए। अब 15% एक यही सबसे ज्यादा था जिसमें 15% गिरावट थी, बाकी सब में किसी में 9%, 10%, 6%, 8%, 11%, इतनी ही गिरावट है। इससे ज्यादा किसी भी टोकन में गिरावट नहीं है। बाकायदा मैंने प्राइस भी इसीलिए मेंशन किया है। अब जैसे सोल है 21.6 का चल रहा था उस टाइम प्राइस जब लॉ सूट नहीं आया था। लॉ सूट फाइल करने के बाद ये $20 पे आया। कितना गिरावट आया? कुछ भी नहीं गिरा। इतना तो नॉर्मली वेल्स वैसे ही पंप डंप कर देती हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए भाई, एक BNB को छोड़ के, देखिए BNB अब चूंकि बाइनेंस का खुद का टोकन है तो BNB को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि और इसमें किसी में भी बहुत ज्यादा कोई पैनिक वाली बात है। अब BNB का प्राइस जरूर $301 पे चल रहा था लॉ सूट से पहले, और जैसे ही लॉ सूट की न्यूज स्प्रेड होने लगी इसका प्राइस गिर के $277 पे आ गया। लगभग इसमें भी अभी 8% की ही गिरावट है, लेकिन इसको भी CZ देखिए मैनेज कर लेगा। बहुत पहुंची हुई चीज है, इसका वैसे ही नाम गोटिया नहीं रखा हुआ है, बहुत पॉजिटिव चीज है। इसने कहीं भी अभी तक बाइनेंस में किसी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं होने दिया। जब USDT का बाकायदा विड्रॉ भी हो रहा है, लगभग एक वेल ने जो है 35 मिलियन USDT वहां से विड्रॉ किए बाइनेंस से, लेकिन तुरंत जो है 44 मिलियन USDT बाइनेंस ने डिपॉजिट करा दिया। तो वो कहते हैं उसके पास बैकअप है, इसीलिए आप देख रहे हैं बाइनेंस पे किसी तरह का कोई फंड नहीं है उस टाइप का कि बहुत ज्यादा कोई गिरावट हो। ये तो क्या है, केवल पैनिक सेलिंग है कि बाइनेंस पर ये लॉ शूट हुआ है, CZ पर ये लॉ शूट हुआ है और इसकी जो सब्सिडियरी है उन पर जो लॉ शूट हुआ है, इस वजह से थोड़ी पैनिक सेलिंग हुई। और पैनिक सेलिंग में क्या हुआ है, लगभग $700 मिलियन का फंड एक्सचेंजों से निकल गया। केवल यही एक पैनिक था, बाकी ये कहो कि बाइनेंस पे कोई भी इंपैक्ट आया इसका, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये प्राइस आपके सामने है और ये कितना गिरे हैं ये भी आपके सामने है, वही 6%, 9%, 10%। तो इतना तो देखिए, जो ये लिस्ट है, लिस्ट के बाहर के टोकन है, जैसे मैं बताता हूं, APT है, नियर है, आपे है, RNDR है, FTM है, STX है, ये भी 10-11% गिरे हुए हैं।
तो भाई ये तो चलो मान लिया एसईसी की लिस्ट में है 12, लेकिन ये तो एसईसी की लिस्ट में भी नहीं है, तो भी इनका प्राइस 10-11% गिरा हुआ है। तो यहां पर मैं देखिए अपनी तरफ से जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैं तो यही कहूंगा कि इनमें पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये 2-1 दिन का जो ड्रामा है वो रहेगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाना है। बाइनेंस कहीं नहीं जाएगा। देखिए साहब, बाइनेंस इंडस्ट्री का टॉप मोस्ट एक्सचेंज है, चलाने वाला भी टॉप मोस्ट ही है सीजे बाइनेंस। तो भाई देखिए इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बाद में होगा क्या, सेटलमेंट ही होना है। यहां पर एक चीज और देखिए, कहीं ना कहीं ये अमेरिका और चाइना, इनका कहीं ना कहीं आपस का 36 का आंकड़ा जो रहता है ना, उसका एक उदाहरण देता हूं। सैंड, AXS, सोल, एडा, मैटिक, ये टोकन ऐसे हैं जिनको हांगकांग ने अपने यहां ट्रेडिंग के लिए अप्रूवल दिया। ये टोकन अभी रिसेंटली दिया, और इन्हीं को जो है एसईसी ने अपनी उसमें लिस्ट में शामिल कर दिया कि जैसा भी अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज हैं, आप इनका सेल परचेज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं वो भी दिखता है कि शायद चाइना और अमेरिका का जो एंगल है ना 36 का आंकड़े वाला, वो भी कहीं ना कहीं यहां एक फैक्टर है, जो कहीं ना कहीं सीजे बाइनेंस को टारगेट किया जा रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा जो है जैसा है मैं वैसा ही छोड़ के चल रहा हूं। अब रही बात इसकी कि हमें फंड बाइनेंस पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। देखिए यहां मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपका फंड बहुत ज्यादा है, देखिए थोड़ा बहुत है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो देखिए वैसे भी आप कहीं भी जाएंगे तो आपका वो इधर उधर से ट्रांसफर करने में ही आपका बहुत कुछ चला जाएगा। लेकिन अगर फंड बहुत ज्यादा है तो फिर आप जरूर एक सेफ साइड जरूर लेके चलें। आपका वॉलेट होगा उसमें लेके जाएं, ट्रस्ट वॉलेट, हार्ड वॉलेट, जो भी आपके पास है, मेटामास्क है, आप वहां पे लेके जाएं। ज्यादा जिनका फंड है, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत है तो उसको देखिए छोड़ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप उतना ज्यादा ट्रांसफर में जो है गवा देंगे। तो आपने सवाल पूछा है तो आपको संतुष्ट करना मेरा काम। अब जैसे मैंने आपको ये 10-11 टोकन्स के नाम बताए जो बाकायदा एसईसी लॉ सूट में इनका नाम शामिल है, लेकिन इससे पहले भी तो लॉ सूट चल रहा है। ये सिक्योरिटीज का ये पंगा, नाम है XRP रिपल। आप ये देख रहे हैं कि XRP रिपल क्या खत्म हो गया? अभी भी है और लॉ सूट झेल रहा है, कितने सालों से झेल रहा है, चलने दो। तो वही है कि देखिए XRP रिपल का भी तो कुछ नहीं आज तक बिगड़ा, और इससे पहले कॉइन बेस पर भी ये चीजें हो चुकी हैं, तो वहां भी ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा। तो देखिए, तो बाइनेंस है तो यहां भी ऐसा कुछ बिगड़ना नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको XRP सामने रख दिया है, आप रोज इसके बारे में तो लॉ सूट का सुनते ही सुनते हैं। तो देखिए, ये तो अमेरिका का जो फंडे हैं वो चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो आप 1-2 दिन बस थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अभी जो पैनिक है वो चल रहा है, तो इस पैनिक को थोड़ा सा एक साइड हो जाने दीजिए। तो इसलिए अभी आप 1-2 दिन मार्केट में कुछ मत कीजिए। बाकी मार्केट भी बहुत ज्यादा गिरने की उम्मीद इससे ज्यादा अब नहीं लग रही, अगर कोई और फंड ना आया। देखिए, फंड रोज नए आते हैं तो फिर उस हिसाब से गिरावट भी आपको देखने मिलेगी, लेकिन अभी जो फंड है उसके हिसाब से तो इतना सफिशिएंट है, शायद इससे नीचे न जाए। लेकिन रसिया से आपके लिए गुड न्यूज है, वो ये है कि रसिया का जो टॉप मोस्ट एक बैंक है वो है रोसबैंक। इसने इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए, यानी पेमेंट सेटलमेंट के लिए क्रिप्टो का यूज करने की इजाजत दे दी है। यानी कि आप एक देश से दूसरे देश में अगर कोई व्यापार करते हैं तो आप उसमें पेमेंट आप क्रिप्टो से लेन देन कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो आप दूसरा सामने वाला देश है क्या वो क्रिप्टो अलाउ करता है या नहीं करता है। लेकिन रसिया ने अपने यहां जो है ये एक तरह से परमिशन दे दी है। उनके बैंक जब इस काम को करने लगे तो फिर वहां भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरफ बैड न्यूज भी चल रही है, एक तरफ गुड न्यूज भी चल रही है। तो मेन चीज वही है कि देखिए, जो आज जो मसला सबसे बड़ा है बाइनेंस का, तो मैं अगर एक लाइन में कहूं तो देखिए, बाइनेंस को कुछ नहीं होगा अभी। देखिए, भविष्य में क्या होगा ये तो बात की बात है, ये केस चलेगा किधर जाएगा नहीं पता। हो सकता है कहीं बाइनेंस के अरेस्ट के वारंट भी आ जाए, तो ये कुछ नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा। ये तो केस है, चलने दीजिए। लेकिन फिलहाल की जो कंडीशन है वही है कि बाइनेंस को ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, सब सेफ है मेरे हिसाब से। तो मैंने वही कहा कि आपके पास अगर फंड ज्यादा है तो जरूर आप उसको अपना कहीं सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।